There is a concept known as दीन दुनिया का balance, and honestly this is one of the most confusing and the dangerous ideas our society has accepted without thinking. लोग इसे maturity समझते हैं कि जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, काम भी करो, इंटरेस्ट भी लो, रिलेशनशिप्स भी रखो, बिजनेस में थोड़ा फ्रॉड भी नॉर्मल है, और फिर जब रमजान आए तो इबादत भी करो, और हम इसे कहते हैं दीन और दुनिया का बैलेंस। मैं सच में ये नहीं समझ पाती हूँ कि जब इस्लाम ने पहले से ही हर टॉपिक डिस्कस कर दिया है, हर बाउंड्रीज को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, या फिर इंडिविजुअलिटी से लेकर फैमिली, सोसाइटी और पूरी मुस्लिम उम्मत तक, तो फिर हम लोग दुनिया का फॉर्मूला क्यों ढूंढने लग जाते हैं? जब तुम्हें तुम्हारा दीन कंप्लीट लाइफस्टाइल दे चुका है, तो फिर ये कहना कि थोड़ा दीन और थोड़ी दुनिया, ये बैलेंस नहीं बल्कि दीन से दूरी है। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहूं वो करूं और अल्लाह से एक्सपेक्ट करूं कि वो राजी हो जाए। इस्लाम का मतलब ही यही है, सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मतलब अगर मैं किसी चीज को चाहती हूं लेकिन मेरा अल्लाह उसे मना कर रहा है, तो मैं अपनी चाह को छोड़ दूं। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ मुस्लिम। ये जो दीन दुनिया का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है। ये ईमान को एक दिन में नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे कमजोर करता है, आपके नफ्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, और हराम आपके लिए इतना नॉर्मल कर देता है कि इंसान को रियलाइज भी नहीं होता है कि उसका ईमान कब इतना खराब हो गया। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस्लाम ने जिंदगी का कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि दीन और दुनिया को बैलेंस करना है। इसे सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं, और आप यही सेल्फ डिसेप्शन को अपनी यूथ में, अपनी सोसाइटी में और अपनी आखिरत को भी इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और शायद इसीलिए आज लोग इतनी सिंपल सी बात भी समझने को तैयार नहीं है।